नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे, बहुत ही मस्त होंगे, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे। तो दोस्तों, आज का चर्चा का विषय यूपी ट्रिपल सी आयोग जो स्टेनो के पद आए थे 1224 पद। उन पदों पे हम चर्चा करने वाले हैं कि कितने आवेदन हुए थे, कितने पद हैं, क्या पद आगे और बढ़ेंगे और पेट की कट ऑफ क्या होनी चाहिए और कितने बच्चे शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे, इसका सिलेबस क्या रहने वाला है। इन सारी बातों पे हम चर्चा करने वाले हैं। और जिन बच्चों को शॉर्ट हैंड नहीं आता है, वे बच्चे अभी से शॉर्ट हैंड स्टार्ट करना शुरू कर दें। ठीक है, तो सारी बातों पे चर्चा करने वाले हैं, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। जो बच्चे स्टेनो की तैयारी कर रहे हैं, जिन बच्चों ने आवेदन किया है। ठीक है, अगर हम यूपी ट्रिपल सी आयोग के बारे में बात करें तो मेरे जो स्टेनो के जो पद थे 1224 पद थे। कितने पद थे? 1224 पद थे। जिसमें टोटल जो आवेदनों की बात करें हम, तो मेरे भाई इसमें जो आवेदन हुए हैं 57,635। 1224 पदों के लिए बच्चे आवेदन जो हुआ है 57,635 बच्चों ने आवेदन किया है। अगर यही हम बात करें 2022 पिट के अनुसार जो आवेदन मतलब वैकेंसी आई थी 333 पद आए थे, जिसके लिए बच्चे 33.4 गुना बच्चों को शॉर्ट लिस्ट किया गया था, जिससे बच्चों की संख्या 11,135 बच्चे शॉर्ट लिस्ट हुए थे। 333 पदों के लिए 11,135 बच्चे शॉर्ट लिस्ट हुए थे। अगर वही हम 2023 के पिट के अनुसार की बात करें तो यहाँ पर 1224 पद हैं और 57,635 बच्चों ने आवेदन किया है। तो बच्चे अगर हम 1224 का अगर यहाँ देखें 33.4 गुना बच्चे अगर मतलब बुलाए गए थे, शॉर्ट लिस्ट किए गए थे। अगर यहाँ भी 33.4 गुना बच्चे शॉर्ट लिस्ट किए जाते हैं तो 1224 का 33.4 गुना हम निकालें तो लगभग मेरे भाई 40,000 के कुछ ऊपर ही बैठेगा, समथिंग 40-41,000 के ही बैठेगा। ठीक है, तो इतने बच्चे क्या करे जाएंगे? शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे अगर 1224 पद ही रहते हैं तो। और अंदेशा मेरे भाई ये है कि साफल्य प्रकाशन की आपकी जो कि बुक है, जो कि यूपी तपस्वी 2025 के लिए ये आपके लिए बहुत ही शानदार बुक रहने वाली है, जिसमें आप सभी को 2200 प्लस बहुविकल्पी क्वेश्चन मिल जाएंगे। 100% आपकी ये गारंटेड बुक है और 10 इसमें सॉल्व पेपर आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर प्रारंभिक आहारता परीक्षा 2025 के आधार पर ये आपकी तैयार की गई संपूर्ण आपकी गाइड बुक है। ये बुक हमको मिल सकती है। तो ये बुक हम फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजोन हो गया या जियो स्मार्ट हो गया, मीशो वगैरह हो गया, हम हर जगह से ऑनलाइन इसको जो है मंगा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से भी इसको ऑर्डर कर सकते हैं। यहाँ पर आपको यूपी तुलसी पेट की एक बुक आपको देखने को मिल जाएगी, जिसके बारे में हमने बताया है। समूह आपकी गा की ये है, संपूर्ण गाइड आपकी बुक है। एक और समूह गा की आपकी बुक आती है, ये भी आपकी पेट पर ही आधारित है। यहाँ पर आपको 1950 प्लस क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। 100% गारंटेड बुक है। 20 यहाँ पर आपको प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे और 10 यहाँ पर सॉल्व पेपर आपको मिल जाएंगे। ये आपकी दूसरी बुक है। तो ये सारी बुक आप मंगा सकते हैं। इस बुक के बारे में हमने आप सभी को यहाँ पर बता ही दिया कि अध्याचन के माध्यम से कुछ सूचना मिल रही है कि मेरे 600 पद जो क्या हैं इसमें बढ़ने वाले हैं। स्टेनो के जो पद हैं मेरे बच्चे कितने? 600 पद बढ़ने। अगर 600 पद बढ़ जाएंगे तो ये पद कितने हो जाएंगे? 1824 पद हो जाएंगे। 1800 के समथिंग पद ये हो जाएंगे। फिर अगर हम बात करें कि ये 600 पद बढ़ गए, फिर 33.4 गुना अगर बच्चे शॉर्ट लिस्ट किए गए तो बच्चे लगभग 60,000 बच्चे मतलब क्या हो जाएंगे मेरे भाई? शॉर्ट लिस्ट हो जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है, सभी इसलिए लिखा है क्योंकि आवेदन तो केवल मेरे भाई 57,635 ही हुए हैं और बच्चे शॉर्ट लिस्ट कितने हो जाएंगे? 60,000 हो जाएंगे। तो इसलिए हमने क्या लिखा है कि जितने बच्चों ने आवेदन किया है सारे बच्चे क्या हो जाएंगे मेरे भाई? शॉर्ट लिस्ट हो जाएंगे। सारे बच्चों को स्टेनो का एग्जाम देने को मिलेगा। अगर पद नहीं बढ़ते हैं, अगर पद नहीं बढ़ते हैं तो कट ऑफ क्या रहने वाला है बच्चे? कट ऑफ इसके लिए बहुत ज़्यादा नहीं जाएगा। अगर आपके अगर देखो मेरे भाई, अगर 600 पद बढ़ गए तो भले आपका 4 नंबर हो, 5 नंबर हो, 3 नंबर हो, 2 नंबर हो, अगर आपने आवेदन किया तो आपको एग्जाम देने को मिलेगा। अगर 600 पद बढ़ रहे हैं और पिछली बार की अपेक्षा के इतने ही क्या हुए बच्चे? शॉर्ट लिस्ट किए गए, तो आपको एग्जाम देने को मिलेगा, आप शॉर्ट लिस्ट होंगे। अगर वैकेंसी ये 600 पद नहीं बढ़ते तो क्या रहने वाली है किताब मेरे? तब भी आपकी अगर 15 से 16 नंबर आपके हैं कट ऑफ। ठीक है, अगर 15 से 16 नंबर हैं 2023 के पेट में, कितने मेरे भाई? 15 से 16 नंबर का नॉर्मलाइजेशन नंबर आपके हैं इतने। नॉर्मलाइजेशन नंबर अगर 15 से 16 बनने हैं तो आप बच्चे बिल्कुल शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे। 1224 पद है, तब भी इसके लिए बिल्कुल आपको हेडेक या टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है, अगर पद बढ़ गए
तो बच्चे सभी का कल्याण हो जाएगा, सभी को पेपर देने को ये मिलने वाला ही मिलने वाला है। ठीक है, सबसे बड़ा प्रश्न ये बच्चों का था कि सर शॉर्ट लिस्ट किए कब जाएंगे। बच्चे इसके लिए आपके पास दो ऑप्शन है। अगर पद बढ़ते हैं, अगर पद बढ़ते हैं, अगर पद बढ़ते हैं तो बच्चे जो शॉर्ट लिस्ट होगा आपका थोड़ा सा लेट हो जाएगा। तो ये शॉर्ट लिस्ट जो आपकी आएगी ये आपको मेरे भाई जुलाई माह में नजर आएगी, जुलाई माह में। तो आप शॉर्ट लिस्ट के लिए कब बुलाए जाएंगे, शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे तो जुलाई माह में इसकी पिट आप जारी की जाएगी। ठीक है, और अगर पद नहीं बढ़ते हैं, 1224 पद ही रहते हैं, तो इसके मेरे भाई अप्रैल से मई माह में शॉर्ट लिस्ट आ जाएगी, अब शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे। ठीक है, अगर पद बढ़ेंगे तो मामला 1 से 1.5 महीने बढ़ जाएगा। अगर शॉर्ट पद नहीं बढ़ते हैं तो आपको अप्रैल से मई माह में इसके लिए सूचना मिल जाएगी, आप शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं या शॉर्ट लिस्ट नहीं किए जाए, यह चीज़ जारी अधियाचन कर देगा, आयोग जारी कर देगा। ठीक बच्चे, तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए, अगर पद बढ़ेंगे तो सारे बच्चे क्वालिफाई होंगे, शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे। अगर पद नहीं बढ़ते हैं तो इतने नंबर अगर आपके हैं तो तैयारी बिल्कुल भैया शुरू कर दीजिए। और जिन बच्चों का आवेदन हुआ है, जो बच्चे इसमें स्टेनो में आवेदन किए हैं, उनको शॉर्ट हैंड नहीं आता है, तो बच्चे शॉर्ट हैंड आप शुरू कर दें। अगर नहीं आता है तो आप शॉर्ट हैंड की प्रैक्टिस शुरू कर दें, किसी भी माध्यम से, सेल्फ स्टडी या कोचिंग के माध्यम से, जैसे भी आप करना चाहें मेरे भाई, वो आप शुरू कर दें शॉर्ट हैंड। ठीक है, अगर यही हम इसके सिलेबस की बात करें, अगर इसके हम सिलेबस की बात करें मेरे भाई, 30 प्रश्न होंगे हिंदी के, जो 30 अंक के होंगे। 15 प्रश्न काहे के होंगे मेरे, रीजनिंग के होंगे। 20 प्रश्न जीके जीएस के होंगे मेरे भाई, जीके जीएस जीए और सीए। ठीक है, 15 प्रश्न होंगे कंप्यूटर के, जबकि 20 प्रश्न होंगे यूपी स्पेशल के। काहे के बच्चे, यूपी स्पेशल के। टोटली आपके 100 प्रश्न बनते हैं, जो कि 100 अंक के होंगे। ठीक है, इसको आपको 2 घंटे का समय मिलेगा पेपर में। 1/4 की नेगेटिव मार्किंग रहती है। ठीक है बच्चे, पेपर का मतलब सिलेबस जो है बहुत बेहतरीन सिलेबस है मेरे भाई, बहुत बेहतरीन सिलेबस है, बहुत सबसे अच्छा सिलेबस है। ठीक है, अच्छा सिलेबस है। ठीक है, अब अच्छे से तैयारी करिए। हाँ, फिर एक बात हम कह रहे हैं बच्चे, जिन बच्चों को शॉर्ट हैंड नहीं आता वे बच्चे अभी से शॉर्ट हैंड की प्रैक्टिस शुरू कर दें। मतलब क्या करना है, जारी करना है। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी, और अगर पद बढ़ गए मेरे भाई तो जितने बच्चों ने आवेदन किया सारे बच्चों को क्या है, एग्जाम देने को मिलेगा। ठीक बच्चे, तो अपनी तैयारी में बेहतर रूप से, सुचारू रूप से लग जाइए। ठीक है, सिलेबस एक बार फिर से कर रहे हैं। 30 हिंदी के प्रश्न होंगे, 15 रीजनिंग के, 20 जीके जीएस के, और 15 कंप्यूटर के, 20 यूपी स्पेशल के मेरे भाई। टोटल 100 प्रश्न 100 अंकों के, समय 2 घंटा रहने वाला आपका है। नेगेटिव मार्किंग 1/4 की रहती है। ठीक है भाई, ठीक है। और अगली कोई अपडेट अगर होगी तो हम अगली वीडियो में आपको बताते रहेंगे। सारी अपडेट जानने के लिए यूपी तरफ से माध्यम से, और भी अन्य कैटेगरी की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहे हमारे यूट्यूब चैनल से। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर मेरे भाई सब्सक्राइब करिएगा, हमसे जरूर जुड़िएगा। और जैसे भी किसी भी प्रकार की, अगर आपको किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए तो कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही। ओके मेरे भाई, बहुत सारा लव यू, सभी को प्यार, धन्यवाद।